वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, महादेव के त्रिशूल पर टिका हुआ ये शहर विश्व के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है और भारत की पहली इंडिजिनस और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच ही चलाई गई थी। साल 2019 के उस ऐतिहासिक पल के बाद आज दूसरी बार एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई जा रही है। इस उद्घाटन विशेष रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिए भारतीय रेल ने हमें आमंत्रित किया है, इसलिए आज हम वाराणसी से नई दिल्ली के बीच 758 किलोमीटर तक इस उद्घाटन विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं घाटों के शहर को। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये है मणिकर्णिका घाट, जहां पर आप इस मनुष्य रूपी जीवन के अंतिम सत्य को देख सकते हैं। ऐतिहासिक रत्नेश्वर मंदिर। दोस्तों, मुंशी घाट पर अभी माँ गंगा में स्नान कर लिया है और ट्रेन चलने में भी समय है और अभी सुबह के सिर्फ 10 ही बजे हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ घाट पर बैठकर माँ गंगा की इस निर्मल धारा को ही देखा जाए। अब माँ गंगा से विदा लेने का समय आ चुका था और उद्घाटन विशेष रेलगाड़ी में यात्रा करने से पहले मैंने माँ गंगा से आशीर्वाद लिया और फिर मैं चल पड़ा स्टेशन की तरफ। ये है भारतीय रेलवे का ऐतिहासिक वाराणसी जंक्शन, जिसे साल 1872 में खोला गया था। आज यहीं से उद्घाटन विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। स्टेशन की इस खूबसूरत इमारत में सनातन धर्म की कलाओं की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन और जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली के बीच ही चलाई गई थी और आज वो दूसरा पल आ चुका है कि जब वाराणसी से नई दिल्ली के बीच एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होने जा रहा है, जिसमें ये ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच 758 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय करेगी। वैसे तो ये स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, लेकिन इस स्टेशन का कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है। हमारी ट्रेन अंदर आकर खड़ी हो चुकी है और अब बारी है हमारे विशेष टिकट की। चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के लिए हमें ये विशेष टिकट मिल चुका है, जिसे भारतीय रेल ने हमें दिया है। तो ये है वो टिकट और आइए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और वहाँ चलते हैं ट्रेन के पास। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगभग 2:15 बजे हरी झंडी दिखाएंगे और ये स्टेशन बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी कर दी गई है। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जा रहा है, जो यहाँ से रोज सुबह 6 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ करेगी। दोस्तों, यहाँ अपनी ये ट्रेन लग चुकी है जो भी यहाँ से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। उद्घाटन से पहले इस ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वाराणसी से ये ट्रेन प्रयागराज कानपुर के रास्ते नई दिल्ली का सफर तय करेगी। भारत की इस पहली इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में 16 कोचेज हैं और इस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड पावर पर चलती है, यानी इस ट्रेन को खींचने के लिए किसी लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे भारतीय रेल की दूसरी ट्रेनों से अलग बनाता है। साथ ही इसका एरोडायनेमिक लुक, जो एयर ड्रैग को चीरते हुए रफ्तार को बनाए रखने में हेल्प करता है। जरा इस WAP4 लोकोमोटिव को देखिए, जो हॉर्न बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। उद्घाटन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब से बस कुछ ही पलों में ट्रेन यहां से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का स्टार्टिंग एक्सेलरेशन 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसमें ट्रेन 140 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक दौड़ाकर देखा जा चुका है। लेकिन भारतीय रेल का ट्रैक अभी पूरी तरह अपग्रेडेड नहीं है, इसलिए काफ़ी सेक्शंस पर इस ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ही दौड़ाया जाता है। लेकिन भारत में इकलौती ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ाया जाता है और रानी कमलापति से दिल्ली के बीच चलाई जाती है। इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ AC चेयर कार हैं, जिसमें इकोनॉमी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार देखने को मिलते हैं। 16 कोच वाली इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं और बाकी सब इकोनॉमी चेयर कार। तो दोस्तों, ये हमारी वंदे भारत, जिससे आज हम नई दिल्ली तक जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर और जानते हैं इस ट्रेन की और ख़ास बातें जो इस ट्रेन को यूनिक बनाती है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन में हर अल्टरनेट ट्रेलर कोच के बाद मोटर कोच लगाया गया है, जिससे इस ट्रेन को मोटिव पावर मिलती है। C7 ये हमारा अलॉटेड कोच और आइए चलते हैं अपने कोच में
स्टेनलेस स्टील बॉडी वाली इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर्स दिए गए हैं और अंदर जाने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं जो सेंसर पर काम करते हैं। बगल में ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का आगमन भी हो चुका है, जिसे साल 2019 में चलाया गया था और आज यहाँ से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होने वाली है जो नई दिल्ली को वाराणसी से कनेक्ट करेगी। ये है इस ट्रेन का वॉशरूम और यहाँ पर इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल के वॉशरूम आपको दिखाई देते हैं और ये सबसे अत्याधुनिक बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं जहाँ पर आपको तमाम एमिनिटीज़ दिखाई देंगी। ऑटोमेटिक हैंड वॉश डिस्पेंसर के साथ साथ हैंड ड्रायर जहाँ पर आप अपने हाथ सुखा सकते हैं। वॉशरूम के अंदर बेहतरीन लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं और काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं जिससे यात्रियों को कोई समस्या ना हो। इकोनॉमी चेयर कार में 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है। हर कोच में GPS बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम दिया गया है जो ट्रेन की हर जानकारी, रफ्तार, टाइमिंग के साथ साथ अगला स्टेशन कौन सा है ये यात्रियों को बताता है। ये है ट्रेन का कैटरिंग एरिया जहां से IRCTC स्टाफ द्वारा ट्रेन में कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इकोनॉमी चेयर कार में इस पुश बटन को दबाते ही इसकी सीट रिक्लाइन हो जाती है और अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी आरामदायक है। और यहाँ पर दी गई है इंडिविजुअल बेस्ड टच रीडिंग लाइट्स जिसे आप अपने सिंगल टच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर पोर्टेबल ट्रे दी गई है जो नॉर्मल शताब्दी ट्रेन्स में भी दिखाई देती है और मैगजीन होल्डर। इसके ठीक नीचे ये है एडजस्टेबल फुट रेस्ट जहाँ पर आप अपने पैरों को आराम दे सकते हैं और यहाँ पर ये बॉटल होल्डर दिया गया है। हर सीट के नीचे चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं जहाँ पर मोबाइल, लैपटॉप चार्ज किया जा सकता है। सामान रखने के लिए ऊपर अच्छा खासा लगेज रैक दिया गया है। दोस्तों ट्रेन के डिपार्चर में अभी थोड़ा समय है, 2:15 तो यहाँ बज चुके हैं लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा और 2:15 बजे के बाद ही ट्रेन यहाँ से चलेगी। इतने में आपको एग्जीक्यूटिव कार में लेकर चलूँगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोपहर के बाद अब लंच का समय तो नहीं बचता तो यहाँ पर अब स्नैक्स ही सर्व किए जाएंगे, तो देखते हैं कि हमें खाने में क्या मिलता है। उद्घाटन के दिन इस ट्रेन को कुछ खास स्टॉप दिए गए हैं जिसमें ट्रेन प्रयागराज, कानपुर के अलावा अलीगढ़, टूंडला, इटावा में भी रुकेगी और फिर अंततः न्यू दिल्ली। चलिए अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यह है इस ट्रेन का लग्जूरियस एग्जीक्यूटिव चेयर कार। पीछे इकोनॉमी चेयर कार में 2x3 का सीटिंग अरेंजमेंट था लेकिन यहाँ पर 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ की सोफे जैसी लग्जूरियस सीट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इस एग्जीक्यूटिव चेयर कार को सबसे यूनिक बनाती हैं इसकी रिवॉल्विंग सीट्स। बगल में दिए गए पैडल को दबाकर आप इस सीट को 360 डिग्री पर कहीं पर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। है ना अमेजिंग। चलिए अब सीट को ठीक से एडजस्ट कर देते हैं। दूसरा सबसे यूनिक है ये पोर्टेबल ट्रे जो साइड में हैंड रेस्ट पर दिए गए हैं और अंदर से आप इस पोर्टेबल ट्रे को निकाल कर अपना खाना पीने का सामान यहाँ पर रख सकते हैं। लेग रेस्ट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और ये भी एडजस्टेबल है और बगल में ऊपर मैगजीन होल्डर दिया गया है। ट्रेन को 2:15 बजे हरी झंडी दिखाई जानी थी लेकिन ये ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है दोपहर के लगभग 2:45 पर और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है और इसी के साथ वाराणसी से नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इनॉग्रल हो चुका है। बगल में ही यहाँ पर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है जो यहाँ से पीछे 3 बजे रवाना होगी और आगे एक नज़ारा ऐसा भी हमें दिखाई दे सकता है कि जहाँ पर ये ट्रेन हमें ओवरटेक करे। देखते हैं कि वो ट्रेन हमें कहाँ ओवरटेक करेगी क्योंकि टाइमिंग ही कुछ ऐसी दी गई है। ट्रेन फाइनली यहाँ से चल चुकी है और मिलते हैं आपसे अगले हॉल्ट पे। यहाँ पर कैटरिंग की सर्विस भी शुरू हो चुकी है और ये आगे अपनी वाटर बोतल। यहाँ पर हमें डिस्पोजल कप मिला है जिस पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस का लोगो बना हुआ है। साथ में ये हमें रेल नीर की वाटर बोतल। यहाँ पर हमारी ट्रेन बिना रुके तेज़ रफ्तार में बनारस स्टेशन से निकल रही है जो पहले मंडवा डी नाम से जाना जाता था
यहाँ से प्रयागराज तक हमारी ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन प्रयागराज के बाद कानपुर, अलीगढ़, टूंडला में हमारी ट्रेन की रफ्तार रहेगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर हमारी ट्रेन कैसे चलती है। लेकिन अभी यहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी ट्रेन दौड़ने वाली है। शाम हो चुकी है और इसी के साथ हमें इवनिंग स्नैक्स सर्व किए जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। नहीं भाई, इवनिंग स्नैक्स हमें मिल चुके हैं। चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अंदर दिया गया है ये कचौड़ी के साथ समोसे। एक छोटा समोसा दिया गया है बस, जो कि काफ़ी टेस्टी है। देखने में तो लग रहा है ट्रॉपिकाना का ये फ्रूट जूस, साथ ही ये आलू भुजिया, हल्दीराम, और ये केक, और एक ये रागी लड्डू। यहाँ पर हमारी ट्रेन किसी स्टेशन से बिना रुके तेज़ रफ्तार में निकल रही है। चलिए अब रागी लड्डू खोल लेते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है ये। आप में से किस किसी ने खाया कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ हमें गर्म पानी मिल चुका है और ये चाय हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। हमारी चाय लगभग तैयार हो चुकी है, जो काफ़ी अच्छी है। खुद से बनाई हुई चाय काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर हमारी ट्रेन अपने पहले इनॉग्रल स्टॉप पर पहुँच चुकी है। ये है माधो सिंह, जहाँ पर इस ट्रेन का स्वागत किया जा रहा है। अब इस ट्रेन का अगला इनॉग्रल स्टॉप है प्रयागराज, जो इसका ऑफिशियल कमर्शियल स्टॉप भी होगा जब ये ट्रेन रेगुलर चलेगी। ट्रेन यहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन हमें इंतज़ार है 130 किलोमीटर प्रति घंटा वाले सेक्शन का, और बहुत जल्दी वो सेक्शन आने वाला है आफ्टर प्रयागराज जंक्शन। अगर बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन सुबह के 6 बजे वाराणसी जंक्शन से डिपार्ट करेगी और प्रयागराज कानपुर के रास्ते ये ट्रेन दोपहर के 2 बजे पहुंच जाएगी न्यू दिल्ली, और इस बीच 758 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी, जिसमें ट्रेन बाकी ट्रेनों से काफ़ी कम समय लेगी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है प्रयागराज जंक्शन, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारी मुलाकात होगी माँ गंगा से। और यहाँ पर हमारी ट्रेन गंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर से निकलने वाली है, जहाँ पर इस ट्रेन के कोच एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वहाँ पर सेमी परमानेंट कपर के साथ साथ फुल्ली सील्ड गैंगवे दिया गया है। और अगला स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई ट्रेन बगल में खड़ी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में हमारी ट्रेन प्रवेश कर चुकी है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद माँ गंगा बनती है, और वो माँ गंगा यहाँ हमें दिखाई देती है। और यहीं पर संगम होता है माँ गंगा और माँ यमुना का। माँ सरस्वती यहाँ पर पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। इस विशालकाय ब्रिज को काफ़ी समय से यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये सिंगल ट्रैक है और अब यहाँ पर डबल लाइन होगी। सूर्यास्त होने को है। इस विशालकाय ब्रिज को देखिए, ना जाने कब ये ब्रिज कंप्लीट होगा। और यहाँ पर डबल लाइन पर ट्रेन फर्राटा भरेंगी। बहुत जल्द हमारी ट्रेन यहाँ से अब प्रयागराज डिवीज़न में प्रवेश करने वाली है, और प्रयागराज के बाद हमारी ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेंगते हुए हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे प्रयागराज रामबाग स्टेशन को क्रॉस करने वाली है।
प्रयागराज जंक्शन पहुंचने से पहले यहां आउटर पर ही हमारी ट्रेन एक ट्रेन को ओवरटेक कर रही थी और ये ट्रेन है गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट, जो यहां हमारे बगल में प्रयागराज फाफामऊ लाइन पर खड़ी है। अब यहां हम प्रवेश कर चुके हैं प्रयागराज डिवीजन में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यहाँ से काफ़ी ट्रेन्स बनकर चलती हैं। प्रयागराज में हमारी मुलाकात होती है भारतीय रेल के एक अद्भुत WAG7 लोकोमोटिव से, जिसका नाम है सम्राट। सम्राट बहुत ही यूनिक लोगो है। ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स खुल चुके हैं और आइए चलते हैं स्टेशन के बाहर। और ट्रेन हमारी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। प्रयागराज जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म काफ़ी आगे है और ट्रेन रेंगते हुए यहाँ पहुँची है। ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है प्रयागराज जंक्शन और यहाँ पर इस ट्रेन का ऑफिशियल कमर्शियल हॉल्ट भी होगा। और यहाँ पर ये ट्रेन आज 15 मिनट तक रुकने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसका इनॉग्रल स्पेशल रन है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ इस ट्रेन का स्वागत किया गया है। ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके हैं और यहाँ सभी लोग इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर रहे हैं। साथ ही यहाँ से अब प्रयागराज से हमारा डिपार्चर हो चुका है और ट्रेन अब यहाँ से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने कोच में, क्योंकि मैं सबसे आगे आ गया था। इस ट्रेन में काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं स्कूल से, जिनको फ्री में इस ट्रेन में यात्रा करने का मौका दिया गया है। बगल में ही पता नहीं कौन सी ट्रेन हमसे क्रॉस हो रही है और शाम भी हो चुकी है। देखते हैं कि अभी हमें डिनर कहाँ मिलता है। और इस ट्रेन का अगला हॉल्ट है कानपुर सेंट्रल। यहाँ से कानपुर के बीच अब ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, तो बने रहिए और साथ ही एंजॉय कीजिए 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस को। मार रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा वाले सेक्शन पर प्रवेश करते ही रेल फैंस में खुशी का माहौल है। जैसे ही ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी, तो यहाँ से मैंने अपने पुराने वरिष्ठ रेल फैन कम्युनिटी के लोगों से इसके बारे में चर्चा की। और बगल में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अलाइनमेंट अब यहाँ से हमारे साथ साथ चलने वाला था। 1839 किलोमीटर लंबा ये फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए तैयार किया गया है, जो वेस्ट बंगाल के दाकुनी से शुरू होकर प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर के रास्ते पंजाब के लुधियाना पर जाकर ख़त्म होता है। इस तरह ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ ही साथ पंजाब को कनेक्ट करता है। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर में मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड स्टेशंस तैयार किए गए हैं। वहाँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एम्प्लॉयज़ भी हमारी ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं। पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पर हमारी ट्रेन की रफ्तार अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रही थी और अगला स्टॉप है 170 किलोमीटर बाद, जो है कानपुर सेंट्रल, और शायद वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात भी हो जाएगी। डिनर से पहले यहाँ हमें कुछ सर्व किया गया है और डिनर हमें कानपुर सेंट्रल के बाद ही मिलेगा, ये हमें IRCTC स्टाफ ने बताया। चलिए देखते हैं किसमें क्या है। इसे वेज बिरयानी कहें या शाही पुलाव, ये तो आप ही जाने। और साथ में हमें एक कर्ड दिया गया है
चलिए अब इसे खा के देखते हैं और बताते हैं कि ये कैसा लगा। अच्छा है। क्या बनाया, बीच बीच में थोड़ा कहीं पर नमक ज़्यादा हो गया है, वो सिर्फ मेरे में आया है, बाकी टेस्ट अच्छा है। बहुत बिरयानी नहीं कर सकते, फ्राइड पुलाव कर सकते। ठीक है, भूख मिटाने के लिए मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूँगा। मैं 1 नंबर काटा नमक का, बाई डिफ़ॉल्ट हो गया ना, बट बहुत सही है, हमें नहीं मिली यार। ये है इस ट्रेन का कैब जहाँ से इस ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है। साथ ही इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जहाँ से इस ट्रेन को कंट्रोल और रिमोट मॉनिटरिंग की जाती है। अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल यहाँ से बस 5 ही किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं दरवाजे की तरफ और यहाँ पर दरवाजे खुल चुके हैं और पहुँच चुके हैं हम कानपुर सेंट्रल। उत्तर प्रदेश का ये शहर फेमस है अपने केमिकल, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए और काफ़ी बिजी स्टेशन है कानपुर सेंट्रल। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स बनकर चलती हैं जो देश के कोने कोने तक जाती हैं। यहाँ कानपुर सेंट्रल पर हमारा ताज़ा डिनर लोड हो चुका है जो आगे इटावा से पहले शायद हमें सर्व किया जाएगा। चलिए अब चलते अपनी सीट पर। दोस्तों भी कानपुर सेंट्रल से हमारा डिपार्चर हो रहा है। आइए देखते हैं यहाँ का खूबसूरत सा डिपार्चर। ट्रेन के स्वागत के लिए यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं और काफ़ी उत्साह है लोगों में। अब इस ट्रेन का अगला इनॉग्रल स्पेशल हॉल्ट है इटावा और इससे पहले ही यहाँ पर हमारा डिनर भी सर्व किया जा चुका है। आइए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या आइटम दिए गए हैं। इस पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस का लोगो। इस एल्युमिनियम फॉइल में हमें दी गई है चपाती, साथ में ये राइस मटर के साथ और ये दाल दी गई है जो बिल्कुल पानी जैसी दिखाई दे रही है लेकिन काफ़ी हेल्दी होती है। साथ में सैलेड, ये पापड़ और ये सूखी सब्जी मिक्स और बगल में ही हमें और पनीर की सब्ज़ी के साथ गुलाब जामुन। उद्घाटन के दिन फूल मालाओं के साथ ट्रेन को ऑपरेट करने वालों का स्वागत किया गया। पीछे जाती हुई पटरियाँ कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इस कैबिन व्यू से वाकई में काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। पीछे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ रही है और आगे शायद हमें एक ऐतिहासिक पल देखने को मिले क्योंकि वो ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी और इस तरह एक वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ ओवरटेक करेगी पहली बार। यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है टूंडला जंक्शन और यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए इस ट्रेन को ठहराव दिया गया है क्योंकि उद्घाटन है आज। इटावा जंक्शन को मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि उस समय मैं डिनर कर रहा था। पीछे यहाँ पर भी इस ट्रेन का भव्य स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर हमें ऐतिहासिक पल देखने को मिलने वाला है क्योंकि पीछे से वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है जो भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और यहाँ पर वो इस उद्घाटन स्पेशल वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत को ओवरटेक करेगी। यानी एक वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ ओवरटेक करने वाली है और ये खड़ी है हमारी ट्रेन। चलिए अब इंतज़ार करते हैं। अब वो ऐतिहासिक पल आ ही चुका है जब एक वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रही है। शोर मचाते हुए आ रही है देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। सभी रेल फैंस के बीच काफ़ी उत्साह है और यहाँ बगल में हमारी इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है और बगल से ही देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस निकल गई। दूसरी तरफ से नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आया।
दरवाजे बंद होने वाले हैं, आइए चलते हैं फटाफट अपनी ट्रेन में। पीछे आने पड़ा एक ओवरटेक को कैप्चर करने के लिए। इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया स्पेशल वॉशरूम। दिव्यांगजन आसानी के साथ अपनी व्हीलचेयर लेकर इस वॉशरूम में आ सकते हैं और उनके लिए यहाँ पर तमाम एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। चलिए इसे बंद कर देते हैं साथ के साथ, क्योंकि ये खुला हुआ था और अच्छा नहीं लग रहा था। ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब इस ट्रेन का अगला इनॉग्रल स्पेशल हॉल्ट है अलीगढ़ जंक्शन, जहाँ पर इस ट्रेन का भव्य स्वागत किया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि ऑफिशियल कमर्शियल डेज़ पर ये ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन पर नहीं रुकेगी और ना ही ये इटावा टुंडला पर रुकने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ वाराणसी के बाद प्रयागराज, कानपुर रुकेगी और फिर सीधा न्यू दिल्ली। यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन। चलिए बाहर निकल लेते हैं। बीच के कुछ स्टेशंस मैंने आपको नहीं दिखाए क्योंकि अंधेरा हो चुका था। और यहाँ पर भी ट्रेन का भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये है अलीगढ़ जंक्शन और अलीगढ़ फेमस है अपने तालों के लिए। हमारी ट्रेन अब यहाँ से सीधा न्यू दिल्ली रुकेगी। ट्रेन लगातार 129 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और अगला स्टॉप अब 84 किलोमीटर की दूरी पर है, जो है न्यू दिल्ली। वहीं पर हमारी ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त कर देगी। अब क्योंकि नई दिल्ली पर हमारी ये स्पेशल रेल यात्रा अब समाप्त होने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने रेल फैन कम्युनिटी के लोगों के साथ भारतीय रेल पर चर्चा की जाए। मैं चर्चा करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि यहाँ पर मेरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाज़ियाबाद जंक्शन से निकल रही थी और मुझे पता ही नहीं चला। और पहली बार मैं गाज़ियाबाद जंक्शन से इतनी तेज़ रफ्तार में निकल रहा हूँ। अगला स्टॉप नई दिल्ली, बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, मात्र 20 से 22 किलोमीटर की दूरी। और नई दिल्ली से पहले यहाँ साहिबाबाद जंक्शन पर हमारी ट्रेन अनशेड्यूल्ड स्टॉप ले चुकी है। बगल में यहाँ मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजर जा रही है, जिसे मेरा फेवरेट लोकोमोटिव WDP-3A पुष्पक खींच रहा है। साथ ही एक डेड WDP-4 भी इसमें लगा हुआ है। यहाँ हमारी ट्रेन आनंद विहार से निकल रही है और बगल में ही है आनंद विहार टर्मिनल। और तेज़ रफ्तार में हमारी ट्रेन नई दिल्ली की ओर बढ़ रही है। ट्रेन से उतरने का समय आ चुका है। नई दिल्ली बस करीब ही है। दोस्तों अब नई दिल्ली आने वाला है और बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है और ये लंबी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। ट्रेन नई दिल्ली पहुंच चुकी है और चलिए अब बाहर चलते हैं और ये यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। ट्रेन वाराणसी जंक्शन से चली थी दोपहर के लगभग 2:45 बजे और यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 11:30 बजे पहुँच चुकी है। यानी लगभग 8 से 8.5 घंटे इस ट्रेन ने यहाँ पहुँचने में लगा दिए। यहाँ पर इस ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। आइए चलते हैं आगे और आखिरी बार देख लेते हैं इस ट्रेन को। सभी रेल फैंस इस ट्रेन की आखिरी बार फ़ोटो खींच रहे हैं क्योंकि अब इस ट्रेन का कमर्शियल ऑफिशियल रन होगा। अब वाराणसी से नई दिल्ली आने जाने के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। एक सुबह 6 बजे नई दिल्ली से चलेगी और दूसरी सुबह 6 बजे वाराणसी जंक्शन से चलेगी। और इसी तरह ये दोनों ट्रेन्स वाराणसी से नई दिल्ली के बीच 758 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय करेंगी। अब भारतीय रेल के यात्रियों को इंतजार है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो अगले साल तक पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आने वाली है। और इसी तरह भारतीय रेल अपनी खुद की हाईटेक और अत्याधुनिक ट्रेन्स बनाकर कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। आई होप वाराणसी से नई दिल्ली के बीच ये छोटी सी यात्रा आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर YDM-4 पावर पैक के साथ खड़ा हुआ है WDS-6, जो कि एक शंटिंग लोकोमोटिव है। भारतीय रेल कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन ये डीजल लोकोमोटिव हम रेल फैंस के लिए हमेशा सिर आंखों पर रहेंगे। भले ही ये डीजल लोकोमोटिव्स कल हमें ना दिखाई दे, लेकिन भारतीय रेल को जो इन्होंने सेवाएं दी हैं और इनकी धक धक भरी आवाज़,
हमेशा याद रहेगी।